दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी और ट्रेंडिंग जीके जीएस पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 3 पार्ट हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हर एक पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे गेहूं होगा, यानी हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, पूसा। बिहार का विश्वविद्यालय पूसा में स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला यहाँ पे राज्य मध्य प्रदेश है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। खरीफ फसलों की बुवाई किस ऋतु में की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा ऋतु। यानी खरीफ फसल की बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, योजना आयोग की संस्था नीति आयोग ने लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ माजुली हो जाएगा, यानी भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2007 होगा, यानी RKVY 2007 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहाबाद में पड़ा, यानी बिहार में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव शाहाबाद में पड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा पशुधन राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पशुधन राज्य उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य का कृषि बजट मुख्यतः किस पर केंद्रित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई एवं फसल उत्पादन, क्योंकि कृषि का जो भी होता है वो सिंचाई एवं फसल उत्पादन के द्वारा ही होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम पार्ट 1 खत्म होने के बाद पार्ट 2 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। भारत में रबी फसलों की कटाई सामान्यतः कब की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मार्च से अप्रैल में की जाती है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सी फसल दलहन नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरसों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियां पीली होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों में एक बार होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे दरभंगा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एम.एस. स्वामीनाथन होगा, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 14 इसका यहाँ पे आंसर होगा। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? खरीफ फसल का उत्पादन यहाँ पे चना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा बी होगा। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे वर्षा भी होगा, वन कटाव भी होगा, हवा भी होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 35 देखेंगे, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में बीपीएससी ट्रेंडिंग जीके जीएस पार्ट 3 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36,
निम्न में कौन सा उर्वरक फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फास्फोरस का मुख्य स्रोत एसएसपी है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? भारत में श्वेत क्रांति यहाँ दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 38 देखेंगे। बिहार में धान की सर्वाधिक उत्पाद पट्टी किस क्षेत्र में है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 डिस्कस करेंगे। मिट्टी का पीएच मान किसे दर्शाता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय क्षारीय प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 21। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार की सोने की थाली किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे मगध क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन सी दलहन फसल खरीफ में बोई जाती है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर यहाँ अरहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कृषि अनुसंधान का शीर्ष निकाय कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ICAR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी। निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे में क्लोरोफिल निर्माण से जुड़ा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे दरभंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा खरीफ तिलहनी फसल है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे श्रीनगर कन्याकुमारी हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH-44 जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पौधे में पोटेशियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्तियों के किनारे जलना। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, गंगा गंडक संगम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान में कृषि किस सूची में आती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो सबसे लास्ट है, बिहार में धान की रोपाई का सामान्य समय क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जून जुलाई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।